मेरे ही पवित्र आत्माओं, सर्व सत्संगी भाइयों, माताओं, बहनों, जितना भी हम आपके भाग्यों की सराहना करें उतनी कम है, क्योंकि सबसे बड़ा भाग्यशाली वही होता है जो भगवान की भक्ति में लीन रहता है। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, श्री राम चरण बिंदु अनुरागी। जिसका भगवान राम जी से, कृष्ण जी से, शिव जी से अर्थात भगवान से जिनका प्रेम है, उससे बड़ा भाग्यशाली सौभाग्यशाली संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए आप सभी बहुत ही भाग्यशाली सौभाग्यशाली हैं। नित्य भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, दर्शन करने को मिलता है, गुरु जी का नित्य आशीर्वाद मिलता है और भगवान की गुणगान करने का और सुनने का सौभाग्य मिलता है, प्राप्त होता है। बोला ये तीनों ही चीज जिसको प्राप्त हो उससे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, होना हो सकता है। मैया यशोदा ने एक दिन श्री यमुना पूजन का मन बनाया। यमुना पूजन के लिए गोपियों के साथ जाती है, जा रही थी। उधर कन्हैया ने देखा कि मैया मैया ये पूजा की थाली, ये सारा सामान लेकर कहाँ जा रही है। मैया ने कहा लाला मैं यमुना जी का पूजन करने जा रही हूँ, पूजन करने जा रहे हो। कन्हैया ने कहा भैया मुझे भी चलना है। भैया ने कहा रे तू तो कब का पुजारी बन गया है? तू पुजारी कब से बन गया? अरे तेरी तो चोरी की लीला ही अच्छी है, बढ़िया है, तू तो चोर कहलाता है, वही अच्छा है। सब कहते हैं भैया तेरा लाला तो चोर है, बड़ा भाखन खाता है। हाँ, यहाँ चोरी वहाँ चोरी, आज उसको पी के कल उसको पी के। कन्हैया ने कहा भैया देखो बुरा आदमी होता है, उन्हें मुझे भी कभी कभी अच्छा काम कर देता है, मुझे ले चलो। मैया ने कहा ठीक है लाला चलो। मैया के साथ कन्हैया गोपियां के साथ मैया गोपियां लाला यमुना पूजन के लिए जाती हैं। मैया पूजन करती हैं। यमुना जी का पूजा समाप्त होने के बाद दीपक जला करके और यमुना जी की आरती करती है। गोपियां मैया सब मिलकर के अपना अपना दीपक जलाती है। और जैसे आप लोग गंगा जी में हरिद्वार जाकर आरती के समय दीपक जगाकर आरती कर करके प्रवाहित कर देते, ऐसे ही वहाँ भी यही नियम है। दीपक जगाकर आरती करके यमुना जी में प्रवाहित होने लगे गति। कन्हैया को मैया कह गई तू ये किनारे पे बैठना लाला। किनारे पे बैठ के कन्हैया और दीपक बहते हुए कुछ तो सीधे जा रहे, कुछ किनारे की तरफ लाला की तरफ आ रहे, कन्हैया की तरफ आ रहे। तो जो दीपक कन्हैया की तरफ आ रहे हैं उनको हाथ से पकड़ते हैं अपना पीतांबर बिछाकर और उनको रखते जाते हैं भुजा भुजा करके, भुजा भुजा करके रखते जा रहे हैं। जो कन्हैया के समीप से निकल रहे हैं, पास से निकल रहे हैं। और मैया उधर आंख बंद करके गोपियों के साथ बैठी यमुना जी से प्रार्थना कर रही हैं
हे यमुना मैया, हमारा तुम्हें बारंबार प्रणाम है। हमारा लाला सदा सदा सुखी और आनंद में रहे। उनको थोड़ी पता है, न बाबा को पता है, न मैया को पता है कि ये भगवान है साक्षात। वो तो अपना लाला जैसे सब जानते हैं, मानते हैं, ऐसे ही जानती थी। तो प्रार्थना करती है गोपियाँ सब देख करके, हमारा कन्हैया सदा सुखी रहे, सदा खुश रहे, सदा प्रसन्न रहे। और दीपक जो बहते जा रहे हैं, कन्हैया उनको अपने पास नेत्र बंद करके मैया ये प्रार्थना कर रही है। निषेधमय कल मल हरणी, कर्म कथा रवि नंदन बरनी। निषेधमय कल मल हरणी, कल के मल को धोने वाली बताई है रवि नंदनी। सूर्य तनया कहते हैं, सूर्य तनया है यमुना जी, सूर्य की बेटी है। कर्म की क्षेत्र है, कर्म है यमुना जी, और ज्ञान का घाट है गंगा जी, है ना। तो बहते हुए दीपकों को कन्हैया ने बांधा पीताम्बर में और गांठ पोटली बना के रख ली। उधर से पूजा करके मैया गोपियाँ आई, तो देखा लाला ये पीताम्बर में क्या रखा है। बोले कोई बात नहीं है भैया, उठा के वो चले जैसे कन्हैया ने सिर पे की पोटली और चलती। बोले क्या है पोटली में, बता दिखा। कन्हैया ने कहा रे भैया कुछ नहीं, तू तो चल। बोले नहीं नहीं देखा क्या है। देखा तो उसमें दीपक बहाए थे, प्रवाहित किए थे, वो बंधे हुए। ये आश्चर्य में कि ये क्या किया तूने, दीपक क्यों बुझा दिए बहते हुए। यमुना जी है कर्म, है ना, ये कर्म कथा ही यमुना जी है, ये आप ध्यान रखें। जीव जो कर्म करता है, जो भी कर्म जीव के द्वारा होते हैं, उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। तुलसी खाया खेत है, मनसा भयो किसान। बाबा भी तो चीज कहते हैं बात। पाप पुण्य दो बीज है, बोए सो लीन निदान। जो कर्म करेगा उसी को कर्म का फल भोगना पड़ेगा। ये नहीं है कि कर्म कोई करे वो फल का कोई दूसरा भोगे। कर्मण्ये बाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता जी कहती है। हे जीव तू कर्म करने में स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में परतंत्र है, क्योंकि उस कर्म का फल मैं देता हूं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसी को भोगना पड़ता है। मैंने कई बार इसमें आपको सुनाया ये उदाहरण कि जा रहा था कोई व्यक्ति, गर्मी के दिन थे, जून का महीना, एक बगीचे को और की दृष्टि गई, देखा बड़े पके पके आम लगे। आंख ने देखा कि बड़े पके आम लगे हैं। देखा मन को आया कि चलो आम ले ले पके दो चार। अब पांव चल करके गए, आम के पास पहुंचे। आंख तो जा नहीं सकती, अब पांव पहुंच भी गए तो पांव तोड़ नहीं सकते। आप पांव से आप तोड़ नहीं जा सकते हैं। अब हाथों ने आम तोड़े, तोड़ करके नीचे आया, बैठा। हाथ उसका रस तो ले नहीं सकते, तोड़ सकते। रसना ने लिया, रस जिभ्या ने बैठ करके आम के नीचे और उसका रस लिया जिभ्या ने।
इतने में आम का मालिक आ गया किसान। देखो कर्म कैसे घूम के आता है, ये बात को समझ लो आप। कर्म कर्ता को कैसे देख लेता है, जैसे हजारों गाय के बीच में बछड़े को छोड़ दिया जाए तो वो अपनी माँ को खोज लेता है हजारों के बीच में से। ऐसे ही कर्म कर्ता को चाहे हजारों कब्रों के अंदर कोई भी कर्म करो आप, वो तुम्हें वहां भी देख लेगा। कर्म से कोई बच नहीं सकता। रसना ने रस लिया, रसना ने रस लिया जिब्या ने, लेकिन रखा जिब्या ने भी नहीं, उसने भी पेट में उतार दिया। रस आया, जिब्या ने लिया, लेकिन पेट में उतार दिया। अब किसान आ गया और चोर आम तोड़े हमारे बगीचे। गाँव वाले तो सुने लाठी रखते ही है, डंडा हाथ पीठ पे दनादन 2-4 मार दिए। अब चोट पड़ी पीठ पे। किसी ने पूछा, गुरुदेव ने सुनाया कि कर्म का फल उसी को भोगना पड़ता है। तो साथ में वो भी था। गुरुदेव ने बताया, पूछा ये समझ में नहीं आया गुरुदेव आपका ये गूढ़ भाषा। बोले तूने पूछा था कि कर्म का फल कर्ता को कैसे भोगता है, कैसे पकड़ लेता है, भोगना पड़ता है। बोले ऐसे ही तेरे प्रश्न का ये उत्तर है। बोले क्या है उत्तर? बोले ये है कि आंख ने देखा आम, चलकर गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, और गया वो पेट में। तो गुरुदेव ये तो इतनी सारी बात है, यो पीठ पे दरादन पिटाई, पीठ की बेचारी की। पीठ ने तो कोई लेने देने में पीठ तो थी ही नहीं, पिटी पीठ। कहा वो संत ने कि बेटा पिटी पीठ दर्द हुआ? बोले हाँ हुआ, उसको दर्द हुआ होगा। अच्छा रोया कौन? आंसू किसके निकले, बहे? बोले आंसू तो आंख से बहे, आंसू तो आंख से बहे। पिटी भले पीठ, लेकिन आंसू तो आंख ने बहाए। तो बस यही है कि ऐसे ही कितना भी घूम करके आए कर्म का फल, लेकिन भोगना उसी को पड़ेगा, क्योंकि वो आम देखे आंख नहीं थे। आंख ना देखती तो ना पाँव जाते, ना हाथ तोड़ते, ना रस लेती, और ना बेचारी पीठ पिटती। रोना पड़ा आपको ही। यही हाल है। कर्म करने के बाद हम सोचे कि हमको सुखी रहे, कोई फल ना आए, ऐसा कभी हुआ नहीं है और हो भी नहीं सकता। कर्म कर्ता को पकड़ता है और बिना भोगे न पापम, तब तक भोग नहीं लेते तब तक वो चैन से रहने देता नहीं है। हम लोग कभी दुख आता है, कभी सुख आता है, हम लोग कहते हैं अरे देखो हमारे फिर तो दुख ही दुख आ रहे, परेशानी। तो परेशानी कभी कभी अनुमान लगाते हैं, अरे किसी ने ऐसा कर दिया। ये बातें हमारी आपकी कोरी है। वास्तविकता यह है कि जब भी कोई कर्म का फल आता है, कभी दुख आता है, तो वो हमारे ही कर्म का फल हमको आता है, मिलता है। कौन काउ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान श्री राम जी के वचन है। सुख और दुख सब हमारे ही अपने कर्मों का फल है। इसलिए अपने कर्मों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। आप गाते हो ना, राही जागो हुआ अब सवेरा, राही जागो हुआ अब सवेरा,
सारी रजनी तो सो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल सारी रजनी, रजनी माने सारी जिंदगी, सारा जीवन, तो जाने कितने जन्म भोग लिए। सारा जीवन सो सो के बिता दिया। राही हम आप सब राहगीर है, यहाँ कोई परमानेंट रहने के लिए नहीं आया है। इसलिए संत लिखते हैं, राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, सारी रजनी तो सो ही चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वास, अपने जीवन की अनमोल श्वास, ओ व्यर्थ विषयों में खोई चुके हो। अपने जीवन की अनमोल श्वास, व्यर्थ विषयों में खोई चुके हो। ओ अपना प्रारब्ध हो जैसे सतगुरु की शिक्षा, भूल कर संत सतगुरु की शिक्षा, ओ सैकड़ों बार रोही चुके हो। भूल कर की शिक्षा, सैकड़ों बार रोही चुके हो। ओ राही जागो आप सवेरा, सारी रजनी तो सोई चुके हो। ओ राम सीता जगत के हैं पालक, सोचो राजेश हम उनके बालक हैं। राम कृष्ण जगत के हैं पालक, और सोचो भक्तों हैं हम उनके बालक। ओ राम सीता जगत के हैं पालक, और सोचो भक्तों हैं हम उनके बालक। ओ बन के बेकार दुनिया में मालिक, बन के बेकार दुनिया के मालिक। ओ रेत का बोझ ढोई चुके हो। बन के बेकार दुनिया के मालिक, रेत का बोझ ढोई चुके हो। ओ राही जागो आप सवेरा, सारी रजनी तो सोई चुके हो।
में जाग गई तो जाग गई, अन्यथा फिर वही सोने का क्रम जारी हो जाएगा, है ना। तो कर्म का भैया अंत नहीं है, कर्म का अंत नहीं है। कर्म से कामना, कामना से कर्म, कर्म से फल, करके कर्म से फल मिलेगा मिलेगा। ये क्रम रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, हमेशा चलता रहता है। यही कर्म है यमुना जी, सदा बहती रहती है। कर्म की यमुना जी सदा निरंतर बहती रही है। कर्म कर्ता को कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोग पाएगा। इसे सदा याद रखना चाहिए। इसी प्रकार अपना प्रारब्ध आपके कर्म को पहचान लेता है, प्रारब्ध कर्म को पकड़ लेता है, पहचानता है। प्रारब्ध 3 प्रकार के होते हैं। प्रारब्ध 3 प्रकार के बताए गए हैं सत्शास्त्रों में। इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध, इच्छा प्रारब्ध, अनिच्छा प्रारब्ध और परीक्षा प्रारब्ध। इच्छा प्रारब्ध किसको कहते हैं? जैसे कि आपके मन में किसी वस्तु को पाने की इच्छा हो, लेने की इच्छा हो और संयोग ऐसा बन जाए कि कुदरती वो आपको प्राप्त हो जाए, तो कहते हैं अरे हम सोच ही रहे थे कि ये चीज लेना है और वो भगवान के पास से अपने आप योग बन गया, वो आ गई। इच्छा प्रारब्ध। अनिच्छा प्रारब्ध किसको कहते? जुकाम, बुखार, खांसी, बीमारी कोई चाहता है क्या कि हमको हो जाए? है? कोई नहीं चाहता। अनिच्छा प्रारब्ध, लेकिन वो हो ही जाती है। जुकाम हो ही जाता है, खांसी हो ही जाती है, बुखार आ ही जाता है। अनिच्छा प्रारब्ध है। 3 प्रकार के प्रारब्ध बताए गए हैं। अब परीक्षा प्रारब्ध का फल, और करे अपराध को और पाए फल भोग, ना रामायण में आया है। कोई करे दूसरा और फल मिले। दूसरे को आदमी जा रहा है सीधा सड़क पर, व्यक्ति रोड पर जा रहा है, सीधा चला जा रहा है, कोई बात नहीं। और 2 व्यक्तियों में झगड़ा हो रहा है, आगे झगड़ा 2 में हो रहा है, भीड़ इकट्ठी है, एक दूसरे में मारामारी हो रही है, थापाथापी हो रही है। वो निकला, उसने किसी ने समझा जी किसी पक्ष का होगा ही होगा, उसमें भी 2-4 पड़ गए, है ना। परीक्षा प्रारब्ध, कोई कारण था नहीं, उसका कोई लेना देना था नहीं, झगड़े से लड़ाई से, लेकिन फिर भी उसमें पड़ गए। ये परीक्षा होती है ना। या लड़ते हुए 2 व्यक्ति वो लड़ रहे थे, वो दोनों के दोनों उसके ऊपर गिर पड़े, दब गया, लग गई। ये परीक्षा प्रारब्ध। चुपचाप चला जाता है बेचारा। सज्जन आदमी होता है, वैसा होता है तो लड़ाकू तो हो और बढ़ा देता है लड़ाई। तीव्रतम प्रारब्ध, उनके लिए पुरुषार्थ चाहिए, तीनों के लिए, है ना। पुरुषार्थ से ये फल का टल भी सकता है, मिट जाता है। तीव्र प्रारब्ध होगा तुम्हारा तो तीव्र पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तीव्र पुरुषार्थ माने ज्यादा भजन सत्संग श्रवण करना पड़ेगा। पुरुषार्थ यदि तीव्र है और प्रारब्ध हमने कब किया है भजन, तो वो काम नहीं बनेगा। उसके लिए तीव्र ही भजन करना पड़ेगा, ज्यादा समय तक करना पड़ेगा। कभी कभी कोई पुरुषार्थ भी काम नहीं करता तो फिर क्या करें? फिर क्या है?
तो आदमी जैसे कोई केस हो जाए, लड़ाई झगड़ा, तो कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में वो हार जाए तो फिर हाई कोर्ट में जाते हैं, हाई कोर्ट में भी वो हार जाए तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यदि इस अपराधी का अपराध सिद्ध हो जाए और सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो जाए इसको फांसी पे लटकाया जाए, मृत्युदंड दिया जाए, तो फिर कोई उसे बचा नहीं सकता। लेकिन फिर भी निश्चित हो गया मृत्युदंड, फिर भी हमारी यदि शुभ भावना है, शुभ इच्छा है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी बदला जा सकता है। वो अधिकार होता है राष्ट्रपति को। कहीं राष्ट्रपति पे वो अपनी प्रार्थना लगा देवे और राष्ट्रपति यदि उसे क्षमा कर दे तो हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट फैसले को भी राष्ट्रपति महाराज, राष्ट्रपति जी बदल देते हैं। बच सकता है, वो बदला जा सकता है, राष्ट्रपति यदि कृपा कर दे तो। इसी प्रकार हमारे कैसे भी कर्म हो, है ना, कितने भी तीव्रतम कर्म क्यों न हो, प्रारब्ध भोगना क्यों न पड़े, लेकिन यदि भगवान का भजन करके भगवान या सदगुरु की शरण में चले गए, आ गए हैं, तो वो राष्ट्रपति, क्या वो जगत का राष्ट्रपति है भगवान हमारे। आप बच सकते हैं यदि भगवान की शरण, गुरु की शरण में आ गए। तुलसी जी लिखते हैं, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ सके दर तेरो। जानकी पद है तुलसी जी का ये, तब कौन बिगाड़ सके दर तेरो। यदि भगवान कृपा करे तो कौन बिगाड़ने वाला, उसका कौन बाल बांका करने वाला है। सबसे ऊपर भगवान है। सब प्रतिकूल हो जाए, तुम्हारे नवग्रह प्रतिकूल हो जाए, हमारे गुरुदेव भी कहते थे इसी बात को, ग्रह और राशि यदि भजन करोगे तो, गुरुदेव भगवान की वाक्य वचन है, परम पूजनी बैठे हैं, गुरु ग्रह और राशि सब तेरी दासी। यदि राम जी का, भगवान का भजन करते हो तो नवग्रह प्रतिकूल हो जाएंगे। जो ऊपर है वो ग्रह है, नवग्रह से भी ऊपर ग्रह है, भगवान का अनुग्रह है। फिर तुम्हारा कोई नहीं। तुम जानकी नाथ सहाय करे दर कौन बिगाड़ सके उसे तेरो। भगवान की शरण है, गुरु की शरण है ना भैया। हमारे भगवान कृष्ण भी यही कह रहे हैं भैया, यमुना जी की कर्म धारा बहती रहती है और जीव उस कर्म की धारा में अनंत काल से बहे चले जा रहे हैं, बह रहे हैं। हाँ, बहे चले जा रहे हैं। अब इस धारा से लौटे कैसे, इस धारा से लौटे कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धारा को उलट दो, शब्द धारा को उलट दो, धारा को उलट दोगे तो राधा 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 राधा
मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी कब से खड़ा होकर के जमुना जी में प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भय क्यों रहे हो? मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने हाथों से पास आऊंगा तो उठा लूंगा। अरे उठा नहीं लूंगा, तुम्हें अपने सिर पर बिठा लूंगा। और कोई कर्म की धारा तुम्हें बहा नहीं सकेगी। धारा से तुम अलग हो जाओगे। इधर आओ ना, भगवान कहते हैं आ जाओ मेरे पास। भगवान के पास आ गए। उन पर फिर कोई कर्म, शरणागति शब्द, हर योग साधनों में कुछ न कुछ नियम होते हैं, कुछ नियम है, विधान होता है। लेकिन शरणागति में कोई भी विधान नहीं है। बच्चा माँ की शरणागत रहता है। बच्चा मन मूत्र त्याग करे उसके कपड़ों में है, कुछ भी करे माँ सब साफ सुथरा करके उसको साफ कर देती है। शरणागत इसी प्रकार आप जैसे भी हो, कैसे भी हो, केवल भगवान की शरण में आ जाओ। शरण में आ जाओ तो भगवान तुम्हारे सारे पापों को, कर्मों को धो डालेंगे, तुम्हें निर्मल पवित्र आत्मा बना देंगे।